Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student, आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। इसकी सब हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और फिर इसकी सब हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। स्टूडेंट, जब हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के हम एनालिसिस करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। स्टूडेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमारे पास एक सैंपल गिवन होता है कंपाउंड का, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन को जो हम करते हैं एक सैंपल कंपाउंड के अंदर, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी मीन किसी चीज़ की क्वालिटी से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ भी हम क्वालिटी से मीनिंग लेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक सैंपल कंपाउंड हमारे पास होगा, हम उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सैंपल प्रोवाइड किया जाता है किसी कंपाउंड का, हम उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इनकी आइडेंटिफिकेशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो बेस्ट वन एग्जांपल जो आप सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल के अंदर भी करते हैं वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हम इसकी एग्जांपल को कर सकते हैं डिस्कस सॉल्ट एनालिसिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आप एसिडिक और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट, दूसरे एनालिसिस जो हमारे पास दूसरी किस्म का एनालिसिस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम अमाउंट ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास सैंपल कंपाउंड गिवन होगा उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट्स को जो हम फाइंड आउट करते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने अमाउंट्स जो फाइंड आउट की हैं इनको फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं। हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए। अब स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन है कि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने में हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, परसेंटेज हमें पता है कि 100 में से समथिंग, परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं आउट ऑफ 100। अब जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को यहाँ डिस्कस करते हैं तो उसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट in 100 gram of compound, number of grams of element in 100 grams of compound, तो वो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय mass of compound into 100। स्टूडेंट, ये हमारे पास परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है। इसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम एग्जांपल नंबर 2 आपके पास बुक में सॉल्व की हुई है। मैंने उसको टाइम को सेव करने के लिए मैंने उसका डाटा यहाँ मेंशन कर लिया है। हमारे पास इसमें मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है 60.28 ग्राम, जबकि मास ऑफ कार्बन गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है।
हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, mass of carbon over mass of compound into 100, it will give you the answer। इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं, mass of hydrogen, mass of compound into 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए mass of oxygen, mass of compound into 100। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर हर एलिमेंट का मैस हमें गिवन है और मैस ऑफ कंपाउंड भी हमें गिवन है। हम सिंपली इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसके कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हर एक एलिमेंट की अलग से परसेंटेज आ जाती है। स्टूडेंट, हम परसेंटेज को थ्योरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का फार्मूला गिवन हो तो हम उसकी मदद से थ्योरेटिकली हर एलिमेंट की परसेंटेज, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनकी हर एक की परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास NH3 अमोनिया गिवन है, इसका फार्मूला NH3 हमें गिवन है, तो हमें इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? फार्मूला मैस इसका या मोलर मैस, इसको फार्मूला मैस ऑफ NH3 हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन एटम, तो इसका मैस हमारे पास 14 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल मैस 17 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास इसका मोलर मैस या फार्मूला मैस हम कैलकुलेट करते हैं 70। इसके अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का मैस कितना है? 14। अब मैं इसको जब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं फार्मूला मैस यहाँ से इस्तेमाल करूँगा और नाइट्रोजन का मैस जो 1 मोल कंपाउंड के अंदर मौजूद है वो इस्तेमाल करूँगा। 14/17 into 100। ओके स्टूडेंट, हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 14/17 into 100, तो ये 82 पॉइंट समथिंग जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का फार्मूला गिवन हो तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं और मोलर मैस को हम इस्तेमाल करते हुए हम क्या परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं थ्योरेटिकली, जस्ट हमारे पास फार्मूला जो गिवन है उसको हम इस्तेमाल करते हुए। इस तरह की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं अब वो हम डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड गिवन नहीं होगा। पहले हमने ये एक फार्मूला सीखा है जिसमें हमारे पास मैस ऑफ एलिमेंट गिवन होता है, मैस ऑफ कंपाउंड गिवन होता है, लेकिन अगर हमारे पास ये फार्मूला गिवन हो तो उसके लिए हम परसेंटेज जो है एलिमेंट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम जो फाइंड आउट करते हैं इसके लिए इक्वल हम लगाएंगे मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड ओवर फार्मूला मैस इनटू 100। तो स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए इस तरह परसेंटेज थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ फार्मूला गिवन हो तो उससे भी आप एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 14 उसका ए और बी पार्ट आप ज़रूर हल करें और इसकी प्रैक्टिस से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर इसमें कोई मज़ीद प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।